हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको जितना भी कंटेंट देता है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का रहता है और साथ ही 100% फ्री रहता है। तो यहाँ पर यानी कि हमारे चैनल पर दिखाए जाने वाले जितने भी वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत हैं वो सभी 100% फ्री हैं और साथ ही कंटेंट अच्छा है। तो ये ध्यान रखिए, पढ़ाई हमेशा अच्छे कंटेंट के साथ कीजिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। और ये अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है 100% फ्री मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो यहाँ पर आइए और इसका लाभ उठाइए। और आज जो लाभ उठाने वाले हैं वो हैं हमारे क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स। हम पढ़ा रहे हैं अपनी बुक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के 8वें अध्याय को, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पाठ है हमारा कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। ध्यान रखिए कि ये जो जितना भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे चुके हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है हमारे MCQs यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा पद्यांश आधारित प्रश्न, यानी कि हमारे सामने जो भी पाठ की कविता है, दोहे हैं, सोरठ हैं, कुछ भी उसका कुछ अंश प्रस्तुत कर दिया जाता है और उस पर कुछ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा होते हैं MCQ संपूर्ण पाठ आधारित, यानी कि पूरा पाठ। अब इस पूरे पाठ में हमारे सामने क्या आता है? इस पूरे पाठ में हमारे सामने आता है हमारा कवि परिचय, उनकी काव्यगत जो विशेषताएं होती हैं, वो जो पाठ है उसके बारे में एक समरी दी रहती है कि ये कहाँ से है, क्या है, सभी कुछ वो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा पाठ है उसमें आपको सारे पाठ को अच्छे से पढ़ना है। पहली चीज़, जो शब्द हैं, जो पंक्तियां हैं, सभी कुछ को अच्छे से पढ़ना है। फिर उनके अर्थ तो हमने समझाए हैं, उनकी व्याख्याएं हैं, हर एक शब्द के अर्थ को समझना है, बहुत कुछ है। तो हमेशा ध्यान से, और सब इसमें से लगभग हम आपको जैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये सब कुछ हम दे चुके हैं। तो चलिए फटाफट हम MCQs भी कर लेते हैं। MCQs में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे हमने बताया कि हमारे पद्यांश या काव्यांश पर आधारित प्रश्न रहते हैं। तो पहला हमारा जो काव्यांश है ये क्या है? ये कवितावली से लिया गया है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गहन गन अहन अखेट की, ऊंच नीच कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, अग्नि बाढ़ते ते बड़ी अग्नि पेट की। तो यहाँ बता रहे हैं कि चारों तरफ समाज में व्यापार के लिए व्यापारी नहीं, मतलब व्यापारी के लिए करने को व्यापार नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, जितना श्रमिक वर्ग है उसको कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, सभी लोग भूख से व्याकुल हैं। पेट की आग बुझाने के लिए धर्म अधर्म दोनों ही तरह के कार्य कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने पेट की आग बुझानी है। यहाँ तक कि आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके लिए वो अपने बेटे और बेटी को भी बेचने तक को तैयार हैं, उनको भी बेचकर अपने पेट की आग को बुझा रहे हैं। तो यहाँ पर अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट को आग को बुझाने का सिर्फ एक ही सही तरीका है, वो श्री राम की भक्ति। जब हम राम की भक्ति करेंगे तो ये पेट की आग हमारी स्वयं ही बुझ जाएगी। अब इस काव्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? प्रस्तुत काव्यांश में वर्णित भूख से उत्पन्न स्थितियों में सर्वाधिक मार्मिक स्थिति क्या है? वो कौन सी स्थिति है जो बहुत ही ज्यादा हमें तकलीफ दे रही है? क्या है? पेट भरने के लिए पर्वतों पर आजीविका खोजना, पेट भरने के लिए बेटा बेटी को बेचना, पेट भरने के लिए दिन भर धूप में शिकार खोजना, पेट भरने के लिए नीच कर्म करना। तो उन्होंने क्या बताया? सबसे मार्मिक स्थिति। भाई हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे प्रिय होते हैं, यानी कि पेट की आग के लिए जब बच्चों यानी बेटा बेटी को बेचने की नौबत आ जाए तो ये सबसे मार्मिक चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। तो सही क्या है? खा हमारा। पेट की आग को कैसे शांत किया जा सकता है? तो इस जो हमने अभी पद्यांश जो पढ़ा उसमें कैसे बताया गया है? अनुचित कर्म करके, ईश्वर की कृपा से, निम्न कार्य करके या कुछ भी ना करके। तो कैसे किया जा सकता है वो बताया गया है, ईश्वर की कृपा से, यानी कि जब ईश्वर की कृपा होगी तो पेट की आग अपने आप शांत हो जाएगी। पेट की आग मनुष्य को क्या करने पर मजबूर कर देती है? यानी कि जब हमें भूख लगती है
तो हम क्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? धर्म अधर्म करने पर, सुकर्म करने पर, नौकरी करने पर या भजन करने पर। तो पेट की आग जो है पद्यांश के अकॉर्डिंग वो है धर्म अधर्म करने पर। बस हमें अपने पेट की आग बुझानी है, क्या सही है क्या बुरा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म अच्छा है तो भी सही है, अधर्म है तो भी सही है, बस हमें अपनी पेट की आग को बुझाना है। प्रस्तुत काव्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। अब ये जो हमने पाठ अभी पढ़ा ये क्या है? लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप तुलसीदास जी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन, सहर्ष स्वीकारा गजानन माधव मुक्तिबोध, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर जो सही है वो है हमारा का यानी कि लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। यहाँ पर दिया है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, अगर इसकी जगह आता है आपका कवितावली तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। क्यों? जो ये पद्यांश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ये हमारे ये जो पाठ है इसमें दो चीजें प्रस्तुत है। एक तो कवितावली है, कवितावली में कुछ हमारे पास में जो है छंद दिए गए हैं, फिर उसके बाद हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप शुरू होता है। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, लेकिन जो हमने अभी पद्यांश पढ़ा वो कवितावली से था। सूरदास की एक रचना है कवितावली, उससे लिया गया है, तो वो भी सही होगा। अगर ऑप्शन में आपके सामने दोनों दे देता है, माने कि लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप तुलसीदास और दूसरा दे देता है कवितावली ये तुलसीदास, तो उस कंडीशन में आपका सही होगा कवितावली तुलसीदास। और सपोज जैसे जो हमारे सामने ऑप्शन था तो उसमें हमारे लिए सूटेबल यही था, तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा कि क्या दिखाया जा रहा है, तो उसी में आपको काम ये करना होगा। नेक्स्ट है, अब हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारा नेक्स्ट पद्यांश क्या दिया है? खेती ना किसान को भिकारी ना भीख, बली बनी भीख ना बली, बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कहीं लोकहु विकलोकति, साकरे सबे पै राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुहित दहन देखी तुलसीदास हाहा करी। तो यहाँ पर क्या दिया है? खेती के मतलब किसान को करने के लिए खेती नहीं है, भिखारी को भीख या बलि कुछ भी प्राप्त नहीं हो रही है, बनिक यानी कि व्यापारी को व्यापार प्राप्त नहीं हो रहा है, चारों तरफ किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी काम नहीं है, कौन क्या करे किसी को समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ दशानन अर्थात रावण रूपी दरिद्रता व्याप्त है। तो क्या अंत में क्या कहते हैं कि राम जी प्रभु राम हम पर कृपा कीजिए इस परिस्थितियों से हमें निकालने के लिए। तो मतलब कोई कार नहीं, काम नहीं, कुछ भी नहीं है और सभी परेशान हैं कि किसको क्या करना है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो अंत में श्री राम से कृपा करते जो है कृपा मांगते हैं कि आप कृपा करिए। अब इस काव्यांश पे आधारित हमारे पास प्रश्न क्या दिया है? काव्यांश में लोग किस कारण से दुखी हैं? क्या कारण है जिसपे सभी दुखी हैं? जीविका विहीन हो जाने से, राम के वनवास चले जाने से, सीता हरण हो जाने से या फसल खराब हो जाने से। तो पद्यांश में सभी लोग किससे दुखित हो रहे हैं? वो है जीविका ना होने से। किसी के पास कोई काम ही नहीं, जब काम नहीं होती, अर्निंग नहीं होगी तो चारों तरफ भुखमरी दरिद्रता फैलेगी, गरीबी फैलेगी। तो इसी से सभी परेशान हैं कि किसी के पास कोई भी काम नहीं है। रावण की तुलना किससे की गई है? राम से, दरिद्रता से, अमीरी से या अखंडता से। चारों तरफ दरिद्रता व्याप्त है, गरीबी व्याप्त है, भुखमरी व्याप्त है, तो ये उससे की गई। रावण की तुलना किससे की गई है? दरिद्रता से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस संकटपूर्ण स्थिति से उभरा जा सकता है? जो हमने अभी पद्यांश में पढ़ा उसमें, उस पद्यांश में कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए, किसके द्वारा हम इन सारी परिस्थितियों से उभर सकते हैं? कवि द्वारा, दान दक्षिणा द्वारा, नए व्यापार द्वारा या राम भक्ति द्वारा। तो यहाँ जो बताया गया है वो है राम भक्ति के द्वारा हम इस सिचुएशन से उभर सकते हैं। किस वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय अवस्था में है? कौन सा वर्ग है? भिक्षुक, किसान, व्यापारी या ये सभी?
तो यहाँ पर क्या बताया गया पद्यांश में, ये सभी वर्ग की जो स्थिति है वो सोचनीय स्थिति है, क्योंकि किसी को कोई काम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में कवितावली से ही लिया गया है। धूर्त कहो अवधूर्त कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो, कहो कोऊ काहू की बेटू सो बेटो न ब्याहब, कहू की जाति बिगाड़ न सोहू। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचो सो कहे कुछ ओ। मांगे के खैबियो मसीहत को सोहवो, लेबो को एक ना देबो को दो। तो यहाँ पर कबीरदास जी अपने बारे में बता रहे हैं, कोई मुझे धूर्त कहे, कोई अवधूर्त कहे, कोई जुलाहा कहे, मुझे किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई मुझे अपनी बेटी को ब्याहना नहीं है किसी के बेटे से, और ना ही किसी की जाति को खराब करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, तुलसी जो है वो सिर्फ गुलाम है किसके, श्री राम के। तुलसी जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के गुलाम है, वो है श्री राम। जिसको भी कुछ सोचना है, कुछ भी करना है, कुछ भी कर सकते हैं। कबीर जो है वो कहते हैं कि मैं जो है मांग के खा लेता हूँ, मस्जिद में जाकर सो लेता हूँ, कोई ना मुझे किसी एक से लेना, किसी ना एक को देना, मुझे किसी से कुछ न लेना है न देना है। जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ मुझे मांग लेता हूँ, मुझे मिल जाता है। जहाँ जगह मिलती है, मस्जिद हो मंदिर हो, मैं वहाँ पर सो लेता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया है, और साथ ही वहाँ समाज की परिस्थिति एक इनडायरेक्टली उन्होंने हमें उस समय के समाज की सिचुएशन भी बताई है कि वहाँ पे ऊंच नीच जात वगैरह बहुत ही मायने रखता था, कि कोई मतलब एक दूसरे की जात ना बिगाड़े, तो एक दूसरे की जातों में जो है विवाह नहीं करते थे। इनडायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे बोला ना, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहबो, वो काहू की जाति बिगाड़े ना सो, यानी कि वहाँ पे जाति प्रबंध बहुत स्ट्रॉन्ग था। साथ ही हर जगह धर्म और क्या कहते हैं जात पात बहुत बुरी तरीके से व्याप्त था। ये चीज इनडायरेक्टली उन्होंने इसमें हमें बताने का प्रयास किया है। अब काव्यांश पे आधारित हमारे पास प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, क्या है इसका भाव। सिर्फ पद्यांश का पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। राम भक्ति का प्रचार करना, सामाजिक व्यवस्था के पोषकों पर व्यंग करना, जाति पाति का समर्थन करना, समाज विहीन राष्ट्र की कल्पना करना। तो ये हमने जैसे भी आपको बताया, ये वही हमारा केंद्रीय भाव है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था के पोषकों पर व्यंग करना। जो जिन लोगों ने समाज की संरचना जहाँ पे वो बना रखी थी, उन लोगों पे वो टॉन्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे इनडायरेक्टली कि आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, मैं तो मनमौजी आदमी हूँ, मस्तमौला आदमी हूँ, मैं हिंदू होता हुआ मस्जिद में जाके सो लूँगा, वहाँ मांग के खा लूँगा, मुझे कोई इसकी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। आपको धर्म जाति माननी है मानिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे अपनी बेटी का ब्याह किसी के बेटे से नहीं करना। तो ये चीज़ उन्होंने क्या करी है, उन्होंने व्यंग किया है समाज के ठेकेदारों पर। काव्यांश के अनुसार तुलसीदास किसके गुलाम हैं, अपने माता पिता के, सामाजिक बंधनों के, श्री राम के, या जाति व्यवस्था के। तो वो किसके हैं, वो श्री राम के गुलाम हैं। तुलसीदास किसी से संबंध रखकर क्या नहीं बिगाड़ना चाहते, किसी संबंध रख के क्या चीज नहीं बिगाड़ना चाहते, अपना स्वाभिमान, दूसरे का आत्मविश्वास, दूसरे की जाति, अपनी जाति। तो वो क्या नहीं बिगाड़ रहे हैं, वो है दूसरे की जाति को नहीं बिगाड़ रहे हैं। तुलसीदास को परंपरावादी एवं रूढ़िग्रस्त समाज में रहते हुए भी उनसे मुक्त और बेफिक्र कौन बताता है। उनका अभिमान, भक्ति के बल पर उपजी दृढ़ता, राम के प्रति अनास्था या समाज से संबंध। तो ये जो है वो बताता है भक्ति के बल पर उपजी दृढ़ता, यानी कि वो श्री राम के इतने परम भक्त थे कि उनके अंदर जो दृढ़ विश्वास पनपा था वो हमें इस पद्यांश में बखूबी झलकता है। लैबकों को एकू ना दैबकों को दो, पंक्ति का आश्रय क्या है। यहाँ पर ये पंक्ति जो हमें बताई गई है, लैबकों को न दो, न क्या कह रहे हैं, लैबकों को एकू ना दैबकों को दो, यानी ना मुझे किसी से लेना, ना मुझे किसी से एक लेना है, ना किसी को दो देने हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे इसका है किसी को दो लेना और एक देना, स्वार्थ की पूर्ति के लिए संबंध रखना, किसी पर निर्भर न रहना, भविष्य हेतु चिंतित होना। तो यानी मुझे किसी से लेना देना नहीं है, यानी कि मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, किसी पे निर्भर। मतलब पंक्ति का जो मतलब है वो नहीं पूछा गया है,
आपसे पंक्ति का क्या आश्रय पूछा गया है, कि मतलब वो इस पंक्ति के माध्यम से हमको समझाना क्या चाह रहे हैं, अर्थात वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर हैं, कि वो कहीं से भी कुछ खा लेते हैं, कहीं पे भी रह लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो समाज के दायरे में बंधे हुए हैं। ये चीज उन्होंने बताई है। नेक्स्ट है, ऊहा राम लक्ष्मण निहारती, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठे अनुज उर लगायो, सकहु न दुखित देखे मोहि काऊ, बंधु सदा स्तब मधुल सुभाऊ, मम हित लागे तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आपत बाता। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये जो हमारे सामने काव्यांश रखा गया है ये दिया गया है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जब जो है आधी रात बीत गई और हनुमान नहीं आते, हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे, जब नहीं आते हैं तो राम जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, कहते भाई अभी तक हनुमान नहीं आए। व्याकुल होकर जो लक्ष्मण जी लेटे हुए थे उनके सिर को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और विलाप करने लगते हैं, कहते कि तुमने, अब वो लक्ष्मण जी तो बेहोश है और राम जी जो हैं वो लक्ष्मण जी को गोद में लेकर जो है वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कहते हैं कि तुम जो है ऐसे भाई रहे हो कि तुमने मुझे कभी दुखित होने ही नहीं दिया और आज मैं इतना व्याकुल हूं, तुम कैसे ऐसे लेटे पड़े हुए हो, तुमने जो है मेरे को कष्ट भोगा, मतलब मुझे वनवास हुआ और मेरे कष्ट के कारण तुमने सारा सुख छोड़ दिया और तुम मेरे साथ वन में चले आए, तो अभी भी जो है तुम इतने ज्यादा क्यों ऐसे पड़े हुए हो बेहोश। तो यहाँ पर वो विलाप कर रहे हैं और जो है उनके हृदय सर को जो है अपने हृदय से लगाए हुए हैं। क्या दिया है काव्यांश में, राम विलाप क्यों कर रहे हैं, राम क्यों रो रहे हैं, सीता के वियोग के कारण, पिता के वियोग के कारण, भातृ शोक में दुखी होने के कारण, मातृ वियोग से दुखी होने के कारण। तो क्यों रो रहे हैं, वो है भाई के प्यार के कारण रो रहे हैं, भाई इस समय मूर्छित है और वो मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस कारण वो दुखित हैं। तो क्या है वो, भातृ शोक से दुखी होने के कारण। राम दुख में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, साधारण मनुष्यों के समान करुण वचन बोलकर, खा है भगवान की तरह मौन रहकर, गुरु की तरह उपदेश देकर, स्त्रियों की भांति कारुणिक बनकर। तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, वो कर रहे थे साधारण मनुष्यों के समान करुण वचन बोल के। जैसे अब वो तो ईश्वर थे, अब क्या वो एकदम साधारण मनुष्य बन गए, जब उनका भाई उनसे विछोह होने की स्थिति में आ गया तो वो एक साधारण मनुष्य की भांति जो है वो करुण वचन बोल रहे थे, दुखित वचन। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण के किस गुण को याद करके विलाप कर रहे थे। अब कौन कौन सा गुण उन्होंने याद किया था, निस्वार्थ प्रेम, सेवा भाव, परिवार त्याग, ये सभी। तो यहाँ पर उनके ये सभी गुणों को वो याद कर रहे हैं और विलाप कर रहे थे, रो रहे थे वो। राम द्वारा किस कारण पिता के वनवास के आदेश को मानने तक से मना किया गया। उन्होंने क्या बताया कि ऐसा अगर मुझे कारण होता तो मैं शायद पिताजी के साथ वनवास करने को भी मना कर देता। क्या था वो, वन में भाई का विछोह होने के कारण, वन में सीता का हरण होने के कारण, वन में होने वाली कठिनाइयों के कारण, वन में राक्षसों। वो कहते कि अगर मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं पिता का आदेश मानने से भी मना कर देता। तो यहाँ पर सही क्या है हमारा पहला वाला, वन में भाई का विछोह होने के कारण। राम द्वारा विलाप की स्थिति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है। अब उन्होंने बताया कि राम किस तरीके से विलाप कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हमें कवि अर्थात तुलसीदास जी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, दुख आने पर भगवान भी रोने लगते हैं, दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी असहाय हो जाता है, दुख का राजा और रंक सब पर समान प्रभाव नहीं पड़ता, दुख व्यक्ति को सोचने की शक्ति प्रदान करता है। तो क्या होता है, दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी असहाय हो जाता है। मतलब आपके पास जितनी धन संपदा, जितनी ताकत, सब कुछ हो, अगर आप पे दुख आया है तो उस समय आप बिल्कुल निसहाय हो जाते हैं। तो सही क्या है हमारा खा ऑप्शन। अब यहां पर हमारी प्रश्न संख्या 20 से संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न शुरू होते हैं। अर्थात हमने अभी तक हम पढ़ रहे थे काव्यांश आधारित प्रश्न, अब हमारे वो समाप्त हो गए। अब हम किस पे आ गए, अब हमारे हैं संपूर्ण पाठ, यानी पूरे पाठ से कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कवितावली के अनुसार कौन सी आग जंगल में लगने वाली आग से भी भयंकर व कष्टदायक होती है।
हमने कवितावली पढ़ी थी ना उसमें, तो क्या था वो, भूख की ज्वाला अर्थात आग, घर की आग, तेल की आग, पानी की आग। तो जंगल में लगने वाली आग से भी भयानक होती है भूख की आग। मनुष्य बेटा बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर क्यों हो जाता है? क्यों वो अपने बेटे को और बेटी को भी बेचने को तैयार हो जाता है? धन कमाने के लिए, जिम्मेदारी से मुक्ति के लिए, व्यापार के लिए, या पेट की आग के लिए? तो वो किस लिए मजबूर होता है? वो मजबूर होता है पेट की आग के लिए, अपने बच्चों तक को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जगदम्बा हरि आनी जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण, यह पंक्ति किसने कही थी? अब क्या बोल रहे हैं कि जगदम्बा को तुमने हर लिया और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। ये पंक्ति किसने बोली थी? राम, लक्ष्मण, कुंभकर्ण या रावण ने? तो ये बोली थी कुंभकर्ण ने रावण को। जब रावण को सॉरी जब रावण को ये चीज पता चली कि लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई है और वो सही हो गए हैं, तो इससे वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं और जाके कुंभकर्ण को जगाते हैं। जब कुंभकर्ण जागता है तो वो रावण के मुरझाए मुख को देखता है। वो पूछता है कि भाई क्या हुआ? तो रावण जो है वो पूरी कथा को सुना देता है, सीताहरण से लेकर राम जी का लंका में पहुंचने तक का सारा, और सारे जितने वीर हैं वो सभी मारे गए, ये सारी कहानी कह सुनाता है। तब जो है कुंभकर्ण जो है उसको बोलता है कि तुमने जगदम्बा का अपमान किया और उसका हरण कर लिया, अर्थात सीता माता को जगदम्बा, और अब तुम सुख चाहते हो। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति कही है कुंभकर्ण ने। हाथी की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती? राम जी जब विलाप कर रहे थे तो बता रहे थे ना, पक्षी जिस तरीके से बिना पंख के नहीं रह सकता, हाथी बगैर सूंड के नहीं रह सकता, वैसे मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो क्या हुआ? कान, सूंड, पूंछ, पैर, तो हाथी जो है वो सूंड के बिना जीवित नहीं रह सकता है। दारिद्र दशानन दबाई दुनी पंक्ति के अनुसार किसने संसार को दबा लिया है? इस पंक्ति में किसने जो है पूरे संसार को दबाया हुआ है? राक्षसों ने, लोभियों ने, रावण ने, या दरिद्रता रूपी रावण ने? तो किसने दबाया है? दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को दबा लिया है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, पंक्ति से कवि का क्या आशय? इस पंक्ति से वो क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं? तुलसीदास संसार प्रसिद्ध राम के गुलाम हैं। तुलसीदास जी के अनेक गुलाम हैं। का और खा दोनों सही है। तुलसीदास जी गुलामी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से वो बता रहे हैं कि तुलसीदास संसार प्रसिद्ध राम के गुलाम हैं। तुलसीदास जी अपना जीवन यापन किस प्रकार करते हैं? वो कैसे कर रहे हैं? मांग कर खाना खाना, मस्जिद में सोना, ना किसी से लेना ना किसी को देना, उपरोक्त सभी। तो उन्होंने जो बताया था कवितावली में, वो इस तीनों ही प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सही क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कवितावली में किस कवि की बेफिक्री का भाव देखने को मिलता है? कौन सा कवि है जो बहुत बेफिक्र है? सूरदास जी, तुलसीदास जी, वल्लभाचार्य जी, या दादू दयाल जी? तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वह है हमारे तुलसीदास जी की बेफिक्री। नेक्स्ट है लक्ष्मण मूर्छा के अनुसार लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाते समय हनुमान जी की भेंट किससे हुई थी? जब हमारा लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप शुरू हुआ तो उसमें पहला जो छंद दिया हुआ था वो वहां पर जो भेंट हुई थी हनुमान जी के, उनके बारे में थी। किससे भेंट हुई थी? शत्रुघ्न जी से, भरत से, विभीषण से, या राजा जनक से? तो उनकी मुलाकात हुई थी भरत से। नेक्स्ट है लक्ष्मण मूर्छा के अनुसार हनुमान जी भरत के किन गुणों से प्रभावित हुए थे? हनुमान जी जब भरत से मिले तो भरत के कौन से गुण थे जिसने उनको बहुत प्रभावित किया था? भरत की राम भक्ति व शीतल स्वभाव, भरत के बाहुबल व शील गुण, का और खा दोनों सही है, या भरत की निष्क्रियता? तो जिससे वो प्रभावित हुए थे वह थे भरत के बाहुबल व शील गुण के कारण वो बहुत ही प्रभावित थे। नेक्स्ट है राम विलाप के अनुसार आधी रात होने पर श्री राम ने क्या किया? जब आधी रात हुई तो वो क्या करने लगे थे? लक्ष्मण को सुला दिया, स्वयं सो गए, लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया, या रणभूमि छोड़कर चले गए? तो क्या हुआ था? आधी रात होने पर वह लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लेते। क्या आधी रात हो गई और हनुमान जी नहीं आए तो वो बहुत ही दुखित हो जाते हैं और उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। मम हित लागहि तजय हूँ पितु माता, पंक्ति का
तो आश्रय क्या है? मेरे से तुम्हें इतना लगाव होने के कारण तुमने अपने माता पिता तक का जो है त्याग कर दिया था। तो यहाँ क्या बता रहे? माता पिता को त्याग दिया, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता का त्याग किया, स्वयं के लिए माता पिता को त्याग दिया या माता पिता को अपना लिया। तो क्या कारण था? मम हित लाग हित तजे हु मातु पितु, पितु माता। तो क्या है यहाँ पर? है मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को त्याग दिया। कवि के अनुसार पुरुषोत्तम श्री राम का सर्वोपरि कर्तव्य क्या था? उन्होंने सबसे ऊपर किस चीज को माना है? पिता का आदेश मानना, पत्नी का साथ देना, माता का आदेश मानना, या इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने सर्वोपरि किसे रखा था? वो रखा था पिता के आदेश को। राम विलाप में श्री राम के किन गुणों का वर्णन किया गया है? जो राम विलाप हम देख रहे हैं, जो वो रो रहे हैं राम जी, तो उसमें किन गुणों को निकल के सामने आ रहे हैं? राम के निर्मल एवं उदार चरित्र का, राम के करुण भाव का, भातृ प्रेम का, ये उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी जो है निकलकर हमारे सामने उनके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। राम विलाप के आधार पर बताइए कि राम दुख में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। जब वो दुखी हैं तो वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? साधारण मनुष्यों के समान करुण वचन बोलकर, गुरु की तरह उपदेश देकर, भगवान की तरह मौन रहकर, या स्त्रियों की भांति कारुणिक बनकर। तो वो क्या कर रहे हैं? वे जो है साधारण मनुष्यों के समान करुण वचन बोलकर विलाप कर रहे हैं। अब लोकु सोकु सुत तोरो पंक्ति में श्री राम द्वारा लक्ष्मण को पुत्र कहने पर किस भाव की अभिव्यक्ति होती है? वो लक्ष्मण को अपना भाई नहीं पुत्र मानकर विलाप करते हैं। तो ये भाव क्या व्यक्त कर रहा है? वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, सखा भाव, या दया भाव? तो जब पुत्र है तो जाहिर सी बात है, जहां पर छोटे बच्चों की बात आ जाती है तो वहां पर व्यक्त होता है वात्सल्य भाव। निज जननी के एक कुमारा पंक्ति के अनुसार श्री राम ने किसे अपनी माता का एकमात्र पुत्र कहा था? कौन है जो अपनी माता का एकमात्र पुत्र है? श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को, या सभी को? तो यहाँ पर जो है वो कौन है? लक्ष्मण जी अपनी माता के एक ही पुत्र हैं। सव्रत सलिल राजीव दल नोचन पंक्ति अनुसार श्री राम के नेत्रों की तुलना किससे की गई है? क्या दिया है? सज्रत सलिल राजीव दल लोचन। तो श्री राम के जो नयन हैं वो किसके समान है? कमल की पंखुड़ी के समान, कमल से, चंद्रमा से, या ये सभी से? तो तुलना की गई है कमल की पंखुड़ी के समान। राम विलाप प्रसंग के माध्यम से कवि ने श्री राम की कौन सी दशा दिखाई है? कौन सी दशा को वो दिखला रहे हैं? सुखी मनुष्य की, शोक संतप्त मनुष्य की, दयावान मनुष्य की, या प्रेमी मनुष्य की? तो उन्होंने यहाँ पर दिखाई है शोक संतप्त मनुष्य की, यानी कि एक प्रभु भी जो है वो साधारण मनुष्य बन जाते हैं जब शोक में डूब जाते हैं। उस तरीके से वो विलाप कर रहे थे। आई गौ हनुमान जिमी करुणा मुह वीर रस पंक्ति के अनुसार हनुमान जी के आने से किस रस का प्रसंग हुआ? अब चारों तरफ जो है करुण रस व्याप्त था, सभी दुखित थे। श्री राम रो रहे थे, उनको देखे देखे पूरी वानर सेना रोने लगी, सभी रो रहे थे, सभी दुखित थे। लेकिन जैसे ही हनुमान संजीवनी लेकर वहां प्रकट हुए, तुरंत ही करुण रस का समापन होकर वहां पर कौन सा रस निष्पादित हो गया? वहां पर वीर रस निष्पादित हो जाता है। दिया है ना, आई गौ हनुमान जिमी करुणा मुह वीर रस, और जैसे ही हनुमान आए चारों तरफ व्याप्त करुणा रस में तुरंत ही वीर रस का प्रवेश हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? करुणा रस, वीर रस, उत्साह रस या श्रृंगार रस? तो वहां पर क्या, कौन सा रस हुआ? वो हुआ वीर रस। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार सुनकर चिंता से व्याकुल कौन हो गया? जब लक्ष्मण स्वस्थ हो गए और ये समाचार से कौन व्याकुल हो गया था? कौन परेशान हो गया था? मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण, या संपूर्ण लंका? तो व्याकुल हुआ था रावण। काहे तब मुख रहे सुखाई पंक्ति का आश्रय क्या है? जब रावण दुखित हुआ, दुखित होकर वो गया कुंभकर्ण को उठाने, और कुंभकर्ण को जब उसने उठाया और कुंभकर्ण ने जब रावण की तरफ देखा तो उसने सबसे पहली पंक्ति क्या बोली? काहे तब मुख रहे सुखाई, क्यों तुम्हारा मुख जो है वो सूखा हुआ सा प्रतीत हो रहा है? तो इस पंक्ति का आशय क्या है? तुम क्यों सूख रहे हो? तुम्हारा मुख सूखा क्यों रहा है? तुम सुख
क्यों नहीं चाहते, ये सभी। तो यहाँ पर क्या है, वो है आपका खा, तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है, ये सही है। अब आते हैं, रावण ने सीता हरण की कथा पुनः किसे सुनाई। अब कुंभकर्ण ने बोला तुम्हारी मुख क्यों सूख रहा है, तब रावण ने क्या किया था, कुंभकर्ण को पूरी सीता हरण की कथा सुनाई थी। तो क्या हुआ, किसको सुनाई थी रावण ने, मेघनाद को, कुंभकर्ण को, विभीषण को या मंदोदरी को। तो किसको सुनाई थी, वो सुनाई थी कुंभकर्ण को। राम विलाप के अनुसार रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण दुखित हुआ, क्योंकि अब जब रावण ने सारी कहानी सुना दी तो उसके बाद कुंभकर्ण दुखित हो गया। क्यों हो गया, रावण का वंश नष्ट हो चुका था इसलिए, रावण हार चुका था इसलिए, मेघनाथ मारा जा चुका था इसलिए, या रावण ने जगत जननी सीता का हरण किया था। तो क्यों दुखित हुआ था, क्योंकि उसने रावण ने जो है वो जगत जननी सीता का हरण किया था, इसलिए वो दुखित हुआ था। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं, सभी लोग क्यों काम करते हैं, पेट भरने के लिए, आनंद के लिए, खेल के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। सभी लोग काम करते हैं पेट भरने के लिए। किस आग के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं, कौन सी आग है, मुंह की आग, हाथ की आग, दिमाग की आग या पेट की आग। तो लोग किसके लिए जो है दर दर की ठोकर खाते हैं, वो है पेट की आग के लिए। प्रभु का प्रलाप सुनकर कौन व्याकुल हो गए थे, जब प्रभु बहुत रो रहे थे, अर्थात श्री राम जब रो रहे थे तो कौन बहुत व्याकुल हो गए थे, वानरों का समूह, फूलों का समूह, पक्षियों का समूह या गायों का समूह। तो प्रभु राम को ऐसा देखकर वहां मौजूद पूरी ही वानर सेना बहुत व्याकुल हो गई थी। तो पूरा वानरों का समूह जो है वो व्याकुल हो उठा था। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है, नेता लोग, अफसर लोग, देवता या प्रभु राम। तो कौन करता है, वो है प्रभु राम जो है वो सहायता करते हैं। किसबी से अभिप्राय है, किसबी शब्द जो आया था ना, उसका मतलब क्या होता है, किसान, मजदूर, लेखक या धंधा। तो यहां पर होता है किसबी का तात्पर्य धंधा, यानी कि कोई काम, व्यापारी को जो है वो काम नहीं। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ये जो हमारे सामने लंका कांड प्रस्तुत किया गया रामचरितमानस से, ये किस भाषा में है, ब्रज भाषा, हिंदी, अवधी या संस्कृत। तो ये भाषा है हमारी अवधी भाषा। हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं, क्या किस चीज की लाने की आज्ञा मांगी थी उन्होंने, सीता, संजीवनी बूटी, प्राणनाशक बूटी, जीवनदायिनी बूटी। तो किस चीज को लाने की परमिशन मांगी थी उन्होंने, वो मांगी थी संजीवनी बूटी लाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मण के प्राण जो हैं वो जा रहे थे, वो बेहोश थे। तो भाई वैद्य लाए गए, लंका से वैद्य आए, तो उन्होंने, वैद्य ने बताया कि भाई इन्हें संजीवनी बूटी चाहिए। तो हनुमान जी बोलते भाई मैं ले आता हूँ जाके। तो उन्होंने श्री राम जी के से आज्ञा मांगी कि मैं जो है संजीवनी बूटी लेने जा रहा हूँ। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। आपने को मैंने अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट टेस्ट पेपर सभी कुछ कराया है। अब तो एमसीक्यूज भी हो गए। तो ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन होगा। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर सीबीएसई K-12 जहाँ इंग्लिश लिखा है इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पूरी क्लासेस आपके सामने आ रही हैं। आपको अपनी क्लास यानी कि क्लास 12th को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे आपके सामने 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। अब हम ये कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2। तो सिंपल यहाँ पर हमारी ये बुक है हिंदी आरोह। हम इसे यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने आरोह की पूरी प्लेलिस्ट होगी। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारे टॉपिक्स आपके सामने होंगे। तो अब जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही वीडियो स्टार्ट होगा। वीडियो देखिए, अच्छे से चैप्टर को रेडी कीजिए, जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हम उसका निवारण आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।